जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम एक कॉम्बो बॉक्स के थ्रू किस तरीके से एक फॉर्म के रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करते हैं। उसके साथ हमने एक बटन बनाया था कि हम जब फॉर्म को अनफ़िल्टर करना चाहते हैं, जब उस फॉर्म का फ़िल्टर ख़त्म करना चाहते हैं, तो अलग से बटन बना हुआ था, जिसके ऊपर क्लिक करके हम जो है वो फ़िल्टर ख़त्म कर देते हैं। आज हम ये देखते हैं कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर ही एक ऑप्शन ऐसा इंक्लूड कर दिया जाए, ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन, जिसको क्लिक करने से हमारे पास उस फॉर्म के तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएं और जिस रिकॉर्ड को हम फिल्टर करना चाहें उसको हम फिल्टर कर लें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एक फॉर्म को फिल्टर करते हैं और कॉम्बो बॉक्स में ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन कैसे शामिल करते हैं। चलें चलते हैं नई क्लास की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे एक हमने स्टूडेंट टेबलर फॉर्म बनाया था, आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हमने एक कोमो बॉक्स बनाया था और कोमो बॉक्स को हम क्लिक कर देते तो ये फॉर्म हमारा फिल्टर होता था। पहले हम वो कोमो बॉक्स देखें किस तरीके से। आज ये बिल्कुल एक न्यू फॉर्म एक तरह का है, इसमें कोमो बॉक्स शामिल नहीं है। तो मैं यहाँ से एक कोमो बॉक्स लेता हूँ, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, इसको मैं प्रेसर कर देता हूँ और यहाँ पे इसका मैं लेबल दे देता हूँ, सिलेक्ट क्लासेस, क्लास। और ये हमारा कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये नज़र आए। और ये आपको याद होगा कि इस कॉम्बो बॉक्स में हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की थी। उसी तरीके से हम डाटा के टैब में इस कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, डाटा के टैब में जाते हैं, रो सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे क्लासेस का टेबल हमने उठा लिया। इसके अंदर हम क्लास आईडी रखेंगे और क्लास नेम रखेंगे। इसको फिलहाल इस यूरी के हम अभी अमेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। और फॉर्मेट में जाके हम कॉलम काउंट 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका फॉर्मेट जो है मैं ब्लैक, ताकि आपको नजर आए। इसको मैं एक दफ़ा चला के देखता हूँ। ये देखें, ये हमारा फॉर्म है और ये कॉम्बो बॉक्स में हमारी तमाम क्लासेस आ रही है, जो क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं। तो पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे इसको बीबीए कोड के थ्रू फिल्टर किया था कि हम जब फर्स्ट ईयर चुनते थे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते थे, जब हम सेकंड ईयर चुनते थे तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट आ जाते थे। इस कॉम्बो बॉक्स की बेस पे हमारा जो है ये फॉर्म फिल्टर होता था। अब जब फिल्टर हो जाता था तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया था रिफ्रेश का, जब हम वो प्रेस करते थे तो यहाँ पे ये फॉर्म के सारे रिकॉर्ड्स वापस जो है वो आ जाते थे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इससे पिछली क्लासेस देख लें, ताकि आपको इस क्लास का सही तरीके से आइडिया हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आज मैं ये करना चाह रहा हूँ, जब मैं कोमो बॉक्स ये खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी क्लासेस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन बना हुआ आए जिसमें लिखा हो ऑल रिकॉर्ड्स या ऑल क्लासेस। मैं उसको क्लिक करूँ तो ये मेरी तमाम क्लासेस जो है वो आ जाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये, क्योंकि ये हमारा जो कोमो बॉक्स है एक टेबल के थ्रू बना हुआ, टेबल के अंदर से क्लासेस जो है वो ये आ रही हैं। अब ये देखें, यहाँ पे इसको हमने बाउंड किया है डाटा को क्लासेस के साथ। ये जो क्लासेस का टेबल है, ये क्लासेस का टेबल है। क्लासेस का टेबल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑल क्लासेस का ऑप्शन तो है ही नहीं। ये देखें, यहाँ पे क्लास नेम है, ये सारे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑल क्लासेस का ऑप्शन किस तरीके से लाएंगे, उसके लिए हम एक नई चीज आज हम पढ़ेंगे और वो है यूनियन क्यूरी। यूनियन क्यूरी के थ्रू इसके अंदर हम एक ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारा ये टेबल भी खराब ना हो। इस टेबल में क्योंकि हमने अपनी क्लासेस फीड करनी है, यहाँ पे तो हम फीड नहीं कर सकते ऑल क्लासेस। जब ये कॉम्बो बॉक्स इस क्लास के रिकॉर्ड्स उठाएगा तो ऑल क्लासेस का ऑप्शन कैसे इंक्लूड होगा, इसके लिए हम बनाएंगे यूनियन क्यूरी। मैंने आपको बताया था, ये सारी आपने क्यूरीज वगैरह पढ़ी थी। जो भी हम क्यूरी डिज़ाइन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये हमने मेक टेबल, अपेंड क्यूरी पढ़ी थी, अपडेट क्यूरी पढ़ी थी, डिलीट क्यूरी भी पढ़ी थी, क्रॉस टैब हमारी रह गई थी, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो डिलीट भी पढ़ी थी।
अब ये हम यूनियन क्यूरी इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और फिर हम इस फॉर्म को फिल्टर कैसे करेंगे, वो हम VBA कोड के थ्रू पढ़ेंगे। और VBA कोड के अंदर भी हम जो है एक नई चीज़ आज पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। तो आज यूनियन क्यूरी हम पढ़ते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसी की क्यूरी मैं जो है वो यहाँ से खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने 3 डॉट्स क्लिक किए तो ये क्यूरी मेरे पास आ गई। अब यूनियन क्यूरी आप यहाँ से नहीं बना सकते, आपको SQL व्यू के अंदर यूनियन क्यूरी खुद से टाइप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे SQL व्यू, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप जाएंगे व्यू के टैब के अंदर तो यहाँ पे भी SQL व्यू का ऑप्शन मौजूद होगा। उसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो ऑलरेडी क्यूरी बनी हुई है, जो सिलेक्ट क्लासेस डॉट क्लास ID और क्लासेस डॉट क्लास नेम जो है ये हमने सेलेक्ट किया था, इसके साथ हम यूनियन क्यूरी करेंगे। यूनियन क्यूरी का क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि हम दो क्यूरीज को एक जगह पे कंबाइन करके उसका रिजल्ट इकट्ठा ले सकते हैं। अब कंबाइन हम कैसे करेंगे? अपने पास से हम एक यूनियन क्यूरी बनाएंगे और इसको एक वैल्यू असाइन करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये सेमीकोलन जो लास्ट पे बना हुआ है इसको अब मैं मिटाता हूँ और नीचे मैं एक वर्ड लिखता हूँ यूनियन, UNION, यूनियन। ये ऊपर वाली क्यूरी और जो क्यूरी मैं नीचे लिखूंगा ये क्यूरी आपस में कंबाइन होकर हमें एक इकट्ठा रिकॉर्ड जो है वो दिखाएंगे। अब कोई भी दो क्यूरीज जिनके फील्ड नेम की तादाद, ये एक फील्ड नेम है, ये दूसरा फील्ड है, इस क्यूरी के अंदर दो फील्ड जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। ये दो फील्ड नेम है इस क्यूरी के अंदर। तो दो ऐसी क्यूरीज को आप कंबाइन कर सकते हैं जिनके फील्ड नेम्स एक जितने हैं, यानी कि दूसरी क्यूरी भी आप वही इसके साथ कंबाइन करेंगे जिसके फील्ड जो है वो दो ही हों। यहाँ पे भी आप दो फील्ड उठा रहे हैं और दूसरी यूनियन क्यूरी जो आप यहाँ पे इसके साथ कंबाइन करेंगे वो भी वही होनी चाहिए जिसमें दो फील्ड्स ही आप उठा रहे हो। ये ना हो कि इस क्यूरी में आप 3 फील्ड्स उठा रहे हो और यूनियन के साथ आप जो दूसरी क्यूरी यूनियन करें उसके अंदर जो है वो 4 फील्ड्स हो, तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से क्यूरी लिखता हूँ, सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ अब एक चीज़ यहाँ पे मैं फर्स्ट के पहले क्यूरी लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। सिलेक्ट 0, कॉमा, यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, ऑल क्लासेस, फिर मैं सिंगल कोटेशन इसको दे दिया और मैं आगे लिखता हूँ फ्रॉम क्लासेस और सेमीकोलन। ये मैंने एक क्यूरी लिख ली। अब आपको ये मैं बताऊं कि ये मैंने 0 क्यों लिखा और ऑल क्लासेस क्यों लिखी। 0 मैंने इसलिए लिखा कि जो क्लासेस जो है वो हमारी यहाँ पे क्लास ID आ रही है और क्लास नेम आ रहे हैं, इनके अंदर मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, पहले हमारी क्यूरी इतनी थी, 1 2 3 4 5 7 6, इसमें शायद डिलीट है या नहीं है, यहाँ पे था, इतने रिकॉर्ड्स वो उठा रही थी। अब इसके साथ मैंने जो यूनियन किया है वो आपने रिकॉर्ड ऐसा उठाना है कि जो आपकी क्लास ID के अंदर शामिल ना हो, यानी कि ये क्लास ID 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3, तो मैंने 0 ले लिया ताकि ये क्लास ID हमारी जो है वो यूनिक रहे। अगर फर्ज किया आपकी क्लास ID 0 से शुरू हो रही है और आखिर तक जा रही है तो आपने ऐसा फिगर चुनना है जो कि किसी सूरत में भी इसके साथ डुप्लीकेट ना हो। यानी कि आप 9999 चुन सकते हैं, 4 दफ़ा 9 चुन लें तो उससे ये होगा कि आपकी इतनी क्लासेस तो नहीं होंगी, 9999 क्लासेस तो नहीं हो सकती, तो आप वो फिगर चुन लें। यहाँ पे क्योंकि 0 इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसलिए मैंने उसको 0 चुन लिया। अब ये हमारी एक क्यूरी ये रिकॉर्ड हमें जो है वो रिटर्न करेगी, यानी कि 0, उसका जो हिडन कॉलम है वो 0 होगा और उसके आगे जो टेक्स्ट होगा वो लिखा होगा ऑल क्लासेस और फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरीके से तमाम होंगे। ये हमने उस कॉम्बो बॉक्स को जो क्यूरी दी है उसको हमने अपने तरीके से अमेंड कर लिया है यूनियन क्यूरी के थ्रू। अगर आपकी यूनियन क्यूरी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी ला रही है तब भी यहाँ पे वो लिस्ट में शामिल हो जाएगी। ये हमने एक डमी तरीके से एक डमी क्लास ID उसको असाइन कर दी और एक अपनी मर्जी का हमने उसको क्लास नेम असाइन कर लिया, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में हम ये चाह रहे हैं कि ऑल क्लासेस जो है वो उसका ऑप्शन आना चाहिए। मैं इसको सेव क्लोज करता
करता हूँ और सेव करता हूँ। अब आप जब ये कॉम्बो बॉक्स को रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑल क्लासेस का ऑप्शन भी मौजूद होगा। अब यहाँ पे आप ऑल क्लासेस लिखें, ऑल रिकॉर्ड्स लिखें, ऑल एम्प्लॉइज लिखें, वो आप पे आप क्या लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते। ये तो हमारा इस क्लास का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमने इसको फिल्टर करना है कि जब मैं फर्स्ट ईयर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए, जब मैं सेकेंड ईयर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आए, और जब मैं ऑल क्लासेस सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये फिल्टर ख़त्म हो जाए और तमाम क्लासेस मुझे नज़र आए, तमाम स्टूडेंट्स मुझे नज़र आए। पहले हमने पिछली क्लास में यहाँ पे बटन बनाया था रिफ्रेश का, उसको हम प्रेस करते थे तो ऑल क्लासेस हमारी नज़र आती थी। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके आफ्टर अपडेट इवेंट के ऊपर हम कोड लिखेंगे। थ्री डॉट्स को क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कॉम्बो बॉक्स का नाम चेंज नहीं किया था, तो वही कॉम्बो बॉक्स वो दे रहा है कॉम्बो 23। तो यहाँ पे पहली गलती हमारी ये है कि हमें कॉम्बो बॉक्स का नाम चेंज करना चाहिए। तो बहरहाल आप कॉम्बो 23 के ऊपर भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हम इसका नाम हम रखते हैं CBO क्लासेस। तो अब हम इसके इवेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आफ्टर अपडेट की इवेंट के ऊपर अब देखें इसने एक नया जो है वो हमें कोड बिल्डर दे दिया। कॉम्बो 23 जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये CBO क्लासेस आफ्टर, इसको मैं डिलीट कर, जब इसको मैं डिलीट करूँगा उसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिखना है। कोड में हम आज इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं आपको उसका सिनेरियो बता दूं कि किस तरीके से हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, फर्ज के यहाँ मैं इसको व्यू करके दिखाऊँ। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा यहाँ पे ऑल क्लासेस सिलेक्ट हो तो यहाँ पे कोई फिल्टर ना लगे, और जब मेरा फर्स्ट ईयर सिलेक्ट हो तो इस पे फर्स्ट ईयर का फिल्टर लगे। यानी कि मैं चाह रहा हूँ जब आपकी क्लास ID 0 हो तो यहाँ पे कोई फिल्टर ना हो, और जब इसकी क्लास ID कुछ और हो, फर्स्ट ईयर की क्लास ID हो, सेकंड ईयर की हो, तो तब ये फॉर्म हमारा फिल्टर हो। तो यहाँ पे अब हम उसका कोड लिखेंगे। तो ये कोड यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, आप दोबारा से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो किस्म के सिनेरियो आ गए कि हमने क्लास ID अगर 0 होगी तो तमाम रिकॉर्ड शो होंगे, और अगर कुछ और होगी तो फिल्टर लगेगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, उसके अंदर से हम चेक करेंगे। तो इफ़ कंडीशन कैसे लगेगी, इफ़ का वर्ड लिखेंगे और मी डॉट CBO क्लासेस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर तो इफ मी डॉट CBO क्लासेस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर आपकी इस कॉम्बो बॉक्स की जो वैल्यू जो हाइड कॉलम है उसको हम क्लास ID को जो है वो हिट कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू जो है उसको आप वो 0 है, तो यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड आप लिखते हैं देन का। देन वो क्या करे, इसको हम टैब दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके साथ जो है वो इफ़ जो है वो चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देन में क्या होगा, अगर ये CBO क्लास की वैल्यू हमारी 0 है तो क्या करे, यहाँ पे मी डॉट फिल्टर ऑन इज इक्वल टू फॉल्स। यानी कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मी डॉट CBO क्लास डॉट वैल्यू, अगर इस कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू वो कहता है कि जो बाउंड कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको वो करेगा वैल्यू। अगर हम टेक्स्ट करेंगे या सिंपल CBO क्लास छोड़ देंगे तो वो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसको कंसिडर करेगा। अब दोनों तरीकों से कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मी डॉट CBO क्लासेस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 की बजाय आप सिंपल लिख सकते हैं मी डॉट CBO डॉट क्लासेस इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच कि हमने वहाँ पे वर्ड क्या दिया था। तो यहाँ पे आप कोटेशंस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे ऑल क्लासेस, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत होती है। तो हमें याद है क्योंकि हमने उसका जो डिजिट था, जो पहला कॉलम था, उसको 0 दिया था। तो बेहतर तरीका ये है कि हम उसी को कंपेयर करें।
dot value is equal to 0, then me dot filter on is equal to false। जब ये वैल्यू 0 हो, इसका मतलब है कि हमने ऑल क्लासेस सिलेक्ट की हुई हैं। जब यूज़र ऑल क्लासेस सिलेक्ट करेगा तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे फॉर्म के ऊपर कोई फिल्टर ना लगा हो। जब फिल्टर नहीं लगा होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी क्लासेस नज़र आएंगी। अगर उसके अलावा उसने कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया हो, वो हम एल्स की क्लास के अंदर लिखेंगे। एल्स अगर me.cbo classes dot value को वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो me डॉट फिल्टर ऑन को फॉल्स कर दो। अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो क्या है, उसने या फर्स्ट ईयर चुना हुआ है या सेकंड ईयर चुना हुआ है, कोई ना कोई क्लास चुनी हुई है। उस वक्त क्या करे, ये इस फॉर्म को फिल्टर करे। अब फिल्टर करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपने क्लास आईडी जिसके साथ फिल्टर करना है उसको इसके साथ लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, मी डॉट फिल्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने उसको फिल्टर देना है। कोटेशन के अंदर हम देंगे क्यूरी का नाम जो कि उसके बैक एंड पे चल रहा है। हमारे पास स्टूडेंट क्यूरी चल रही है। ये जो हमारा जो फॉर्म है क्लास आईडी जिसके थ्रू आया है, जिसके बैक एंड पे, बल्कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, डाटा टैब के अंदर फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिलेक्टेड है, स्टूडेंट क्यूरी। इसके बैक एंड पे जो क्यूरी चल रही है उसको हम रेफर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्यूरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या डॉट भी आप लिख सकते हैं। डॉट आप कर दें, डॉट के साथ आप लिखेंगे इसका क्लास आईडी जिसको हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। क्लास अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्लोज करेंगे और इसके साथ % हम कर देंगे वो कंट्रोल जिसकी वैल्यू को हम इसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल हमारे पास कौन सा है, CBO क्लासेस, डॉट CBO क्लासेस डॉट कॉलम इंडेक्स कॉलम को 0। अब 0 कॉलम कौन सा होगा, जो हाइड कॉलम है, जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू, उसके ऊपर इसको फिल्टर कर दे। और फिर मैं दूसरा काम क्या करूंगा, मी डॉट फिल्टर ऑन इज इक्वल टू, ये आपने कर दिया। और उसके बाद आपने हमेशा इफ को एंड इफ के साथ क्लोज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे एरर देगा, इफ विदाउट एंड इफ, क्या आपने इसका एंड इफ नहीं लगाया। मैं यहाँ पे इसको एंड इफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको एंड इफ कर दिया और ये हमारा जो है वो कोड कंप्लीट हो गया। मैं इसको डीबग करता हूँ, इसमें कोई सिंटैक्स एरर फिलहाल नहीं है, हो सकता है लॉजिकल एरर हो। हम इसको चला के देखते हैं। ये मैंने इसका कोड लिख लिया। अब इसको आप व्यू करें, यहाँ पे ये हमारे पास है। अब मैं फर्स्ट ईयर चुनता हूँ तो देखें फर्स्ट ईयर की क्लासेस आ रही हैं। सेकंड ईयर चुनता हूँ तो सेकंड ईयर की क्लासेस आ रही हैं। जब मैं ऑल क्लासेस चुनता हूँ तो फिल्टर हमारा रिमूव हो जाता है और तमाम क्लासेस मेरी नज़र आ रही हैं। अब मैं जो भी फिल्टर लगाऊंगा उसके बाद अगर मैं ऑल क्लासेस करूंगा तो ये तमाम के तमाम डाटा मेरा जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। मुझे यहाँ पे अलग बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको रिफ़्रेश करूँ। यहीं से यूज़र के लिए बहुत आसानी हो गई है कि वो यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, SSC पार्ट 1 जो भी लगा हुआ है, अगर वो तमाम डाटा देखना चाहता है तो यहाँ पे ऑल क्लासेस पे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑल क्लासेस को नज़र आएंगी। ये मैंने सेव किया। दोबारा मैं स्टूडेंट लिस्ट को चलाता हूँ तो शुरू में ये तमाम रिकॉर्ड दिखाएगा और आपका जो टेक्स्ट जो कॉम्बो बॉक्स है ये खाली नज़र आएगा। अब यहाँ पे वो सेकंड ईयर चुनेगा, जो भी क्लास को चुनेगा। अप्लाइज का आप बना सकते हैं जिस तरह, ये तो आपको जस्ट एक टेस्ट में बताता हूँ, आप इस चीज़ को अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक आप अमेंड कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ की लिस्ट आ रही हो, आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट तो खैर ऑलरेडी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। उसके अलावा आइटम्स की लिस्ट आ रही हो, आइटम्स के सर्च यहाँ पे कैटेगरीज दी हो कि फर्स्ट के करियाना स्टोर है या जनरल स्टोर है तो यहाँ पे बिस्किट्स आ रहे हों, सिगरेट्स आ रहे हों, अपना ये यहाँ पे आप कैटेगरीज दे सकते हैं। यूज़र कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उस कैटेगरी की आइटम्स यहाँ पे लिस्ट हो रही हों। इसी तरह एम्प्लॉइज़ के आप यहाँ पे डेजिग्नेशन सेट करें
और जिस डेजिग्नेशन को वो क्लिक करे उस डेजिग्नेशन के एम्प्लॉइज नीचे लिस्ट हो जाएं। और जब ऊपर यहाँ पे आप ऑल डेजिग्नेशन कर सकते हैं, ऑल आइटम्स कर सकते हैं, ऑल एम्प्लॉइज कर सकते हैं, जब उसको क्लिक करे तो वो पूरी की पूरी लिस्ट उसको वो दे दे। उसका बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, आगे आप इस चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हो। आज की क्लास यहाँ तक ही थी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।